नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, यमन से संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस गुरुवार को यमन के सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बमबारी से बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार इस बमबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि ये बमबारी तब हुई जब टेड्रोस अपने संयुक्त राष्ट्र UN और WHO के सहयोगी के साथ एक विमान में सवार होने वाले थे। इस हमले में विमान के चालक दल के एक सदस्य घायल हो गए। एक्स पर एक पोस्ट में WHO प्रमुख घेब्रेयेसस ने कहा कि UN स्टाफ बंदियों की रिहाई के लिए बातचीत करने और यमन में स्वास्थ्य और मानवीय स्थिति की रिहाई के लिए बातचीत करने यमन में स्वास्थ्य और मानवीय स्थिति का आकलन करने का हमारा मिशन आज समाप्त हो गया। हम बंदियों की तत्काल रिहाई के लिए आह्वान करना जारी रखेंगे। लगभग 2 घंटे पहले जब हम सना से अपनी उड़ान भरने वाले थे तो हवाई अड्डे पर हवाई बमबारी हुई। हमारे विमान के चालक दल के सदस्यों में से एक घायल हो गया। हवाई अड्डे पर कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर प्रस्थान लाउंज जहां हम थे वहां से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित रनवे ध्वस्त हो गए। हमें हवाई अड्डे को हुए नुकसान की मरम्मत होने तक इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही हम वहां से निकल सकते हैं। मेरे UN और WHO के सहकर्मी और मैं सुरक्षित हैं। उन परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है जिनके परिजनों ने हमले में अपनी जान गंवाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान किया है। इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकों और मानवीय कार्यकरों को भी कभी भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में गुटेरेस ने यमन और इजराइल के बीच हाल ही में हुई तानातानी पर खेद जताया और यमन में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लाल सागर बंदरगाहों और बिजली घरों पर हवाई हमलों को खतरनाक बताया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के अनुसार हवाई हमलों में कथित तौर पर कई लोग हताहत हुए, जिनमें कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हुए। उन्होंने सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई बंद करने और संयम बरतने का आह्वान दोहराया। इजरायल रक्षा बल IDF का अनुसार इजरायल वायुसेना पश्चिमी तट और अंतरिक्ष यमन में हौथियों के सैन्य ठिकानों पर हमला किए हैं। ये हमले हौथी सैन्य ढांचा पर किए गए जिसके इस्तेमाल उसकी सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हिज्जा तथा रास कनाती बिजली घर के अलावा पश्चिमी तट पर अल हुदैदा, सालिफ और रास कनाती बंदरगाह शामिल है।